हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है विलेज हाउसवाइफ के लिए हैं, खास करके कि हम जो विलेज हाउसवाइफ होती हैं ना, गांव की हाउसवाइफ गृहिणी बहुएं होती हैं ना, उनको जो है घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और घर वाले उनको बाहर जाने देना नहीं पसंद करते हैं। तो उनके लिए एक समस्या होती है कि वो घर में रहकर घर को संभालने के साथ क्या कर सकती हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा होता है यही होम बुटीक। और कुछ हमारी बहनें हैं जो उनको सिलाई तो आती है, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता कि खोलें तो कैसे खोलें। उनको ये डर लगा रहता है कि अभी हम खोलेंगे, हमको बस थोड़ा ही सिलाई आता है, ब्लाउज वगैरह ही सिल पाते हैं, खोलें या ना खोलें। तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं उनके मन में खोलने से पहले, और उनको ये वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और मुझे जो है ये बुटीक खोलने से पहले कितनी सिलाई आती थी, वो सारा कुछ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्या मुझे डिज़ाइनर कपड़े आते थे बुटीक खोलने से पहले या फिर बाद में मैंने सीखे, तो सारा कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ट्राउज़र को स्टिच कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आजकल तो इस महंगाई के ज़माने में पैसे की नीड हर किसी को होती है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो उसके लिए जो है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो गुजारा होने से रहा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो समझ लो दिक्कत ही दिक्कत होगी हमारे को आगे चल के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी सिलाई आती थी बुटीक खोलने से पहले, और क्या मुझे बचपन से मतलब पहले से ही शौक़ था बुटीक खोलने का, सिलाई करने का, या फिर मैंने मजबूरी में खोला था। तो फ्रेंड्स, मैंने सिलाई सीखी थी बहुत पहले ही, काफ़ी पहले 10-12 साल पहले ही सिलाई सीखी थी। पर मैं क्या करती थी ना, घर वालों के कपड़े ही सिलती थी पहले, और रिश्तेदारों के भी सिलती थी। घर के कामों के बाद अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं घर के कपड़े सिलती थी, रिश्तेदारों के सिल देती थी जिनके भी आते थे, और पड़ोसियों के भी सिला करती थी। बस इससे ज़्यादा नहीं सिलती थी, क्योंकि घर में काम बहुत सारे होते थे। तो दोपहर में ही मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं दोपहर में थोड़ा थोड़ा करके सिला करती थी। पर मुझे ना ब्लाउज, पेटीकोट और सूट, इसके अलावा कुछ सिलना नहीं आता था। ब्लाउज में भी सिंपल गोल गला ही आता था, और कोई डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने जब भी सिलाई सीखी थी ना, बस यही सीखा था, ब्लाउज बनाना, सूट और पेटीकोट बनाना, यही सब सीखे थे। पर जो है उसमें भी मेरी सिर्फ सफाई नहीं आती थी, और मेरा कुछ शौक़ भी नहीं था सिलाई करने का और बुटीक खोलने का। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बुटीक खोलूँगी और यही मेरा जीवन का आधार बन जाएगा, मतलब पैसा कमाने का ज़रिया यही बन जाएगा, और ये मेरी हिम्मत, ताकत और मेरा सहारा यही सिलाई बन जाएगा। कभी पहले मैं सोची नहीं थी, क्योंकि पहले जब मैं गांव में थी तो बस यही अड़ोस पड़ोस के सिलती थी, सोचती थी चलो दोपहर में टाइम वो जो है रहता है तो मैं काम कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर सिलाई सफाई उतनी नहीं आती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले। पैसे हुआ नहीं करते थे हमारे पास, गांव में रहते थे, तो वैसे भी गांव में रहो ना तो पैसे की तंगी हमेशा रहती ही है। जो गांव से बहनें हैं उनको पता ही है। हाँ, जिनके हस्बैंड बहुत सारे काम करते हैं, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, पैसे हैं, तो उन्हीं को दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो गांव की हर हाउसवाइफ लगभग सबको दिक्कत ही रहती है। तो वही फ्रेंड्स, पैसे की बहुत ही ज़्यादा नीड हुआ करती थी, तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें क्या ना करें। और जो हम थोड़े बहुत कपड़े सिलते थे उससे कुछ होता नहीं था, क्योंकि पैसे मिलते नहीं थे। अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारी या घर में कभी भी सिलो तो पैसे नहीं मिलते थे। हाँ, कभी कभार एक आधा दो बाहर गांव से आ जाते थे तो उसके पैसे मिलते थे, वो भी सिर्फ नाम मात्र के। जैसे वहाँ सिलाई है 80 रुपये तो 40 ही मिला करते थे, ऐसे हुआ करता था। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बहुत ही दिक्कत और परेशानी हो गई जब हमको ना, जिसका ब्लॉग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही डालकर, तो बार बार क्या बताएं। तो जब इतनी सारी दिक्कत आने लगी तो हमने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और घर में रहकर घर को संभालने के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो यही सिलाई जो मेरे को आती थी, तो मैंने सोचा इसी को हम कुछ, इसी के भरोसे कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक छोटी सी अपनी
शॉप खोली जो आप लोग देखते ही रहते हो ब्लॉग में, तो उसी के साथ जो है मैंने ये मशीन भी रख ली थी स्टार्टिंग में। पर मेरे को अंदर अंदर डर ही लगता रहता था कि मुझे उतने सफाई से सिलना आता नहीं है और कौन आएगा मेरे पास सिलने के लिए, क्योंकि मेरे गांव में भी टेलर हैं जो अच्छा सिलते हैं। तो इस वजह से मुझे डर लगता था। और जब मैं मशीन रखी थी अपनी छोटी सी दुकान पर, नमकीन बिस्किट वाली, गुटखा, यही सारा दुकान बहुत ही छोटी थी स्टार्टिंग में, तो जब रखती थी तो मुझे शर्म भी आती थी, लेकिन सोचती थी कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि जब मजबूरी होती है ना तो शर्म कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो काफ़ी दिन तो मेरे पास सिलाई विलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी और सफाई भी तो नहीं आती थी हमसे अच्छे से। फिर भी मैंने जो है रख लिया था। मैं कहा चलो पैसे कम ही मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे काम हो जाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी दिन सिलाई मशीन रखी थी, कस्टमर नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं कहा आज नहीं तो कल आएंगे ही कस्टमर। फिर धीरे धीरे करके एक दो की लोग हमारे पास आने लगे थे सिलवाने के लिए कपड़े। और मतलब कि उतनी सफाई नहीं आती थी, इसलिए मैं पैसे भी कम ही लेती थी। जितना लोग कभी बोलते थे नहीं इतना देंगे, तो मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, पहले हमारे कस्टमर बन जाएं और हमारे हाथों में सफाई आने लगेगी, तभी तो मैं भी बोल सकती हूँ ना कि हाँ इतना ही लूँगी। तो इस तरह से करके मैंने धीरे धीरे अपनी ये बुटीक्स खोली थी फ्रेंड्स। और उस टाइम मेरे पास ये पावदान वाली मशीन भी नहीं थी, बस हाथ वाली मशीन थी, हैंड मशीन, और एक कैंची थी, इंची टेप, बस इतना ही था मेरे पास। वही जो मैं घर में सिलाई करती थी, तो मैं वही तख़्त पे अपना रख के कपड़े सिला करती थी। बहुत टाइम लगता था एक ब्लाउज सिलने में। एक तो फास्ट भी नहीं कर पाती थी, सफाई भी नहीं उतनी आती थी, और तख़्त पर बैठ कर सिलती थी हाथ वाली मशीन से। 1 डेढ़ साल मैं हाथ वाली मशीन से ही कपड़े सिली थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो जब उसके बाद मेरे पास थोड़े थोड़े कपड़े आने लगे तो हाथ वाली मशीन से मुझे बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर काफ़ी लोग बोलने लगे, मुझे भी लगने लगा कि पावदान ले लूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन पैसे इकट्ठे होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कोई बाहर से आमदनी नहीं थी, दुकान का ही सहारा था। तो और ये जो सिलाई थी ये भी धीरे धीरे कर रही थी, तो इससे भी सहारा होने लगा था थोड़ा बहुत, क्योंकि 1 डेढ़ साल हो चुके थे, तो थोड़ा बहुत आने भी लगी थी सिलाई और सफाई वगैरह भी। तो फिर मैंने सोचा हाँ पावदान ले लेते हैं, जिससे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, ब्लाउज सिलने में थोड़ा जल्दी हुआ करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स पहली बार जो है मैं पैसे इकट्ठा करी थी, तो फिर मैंने पावदान लिया था। मुझे याद है 1400 का पावदान मिला था, सिर्फ पावदान अकेले। तो मैं लेकर आई थी, तो काफ़ी दिन मैं पावदान उसमें लगाई थी। तो मैं अपनी पुरानी मशीन से ही सिली थी। तो ये जो मशीन मैं सिल रही हूँ, इसको मैंने अभी 1 साल हुए शायद ख़रीदे हुए। मैं नई मशीन ली थी, 1 साल हुए। ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाई थी, डाली हूँ इसका ब्लॉग, जब मैंने मशीन लिया था। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब बेसिक सिलाई ही आती थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना बुटीक, और मतलब कि मजबूरी समझ लीजिए मेरी ना, पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, और घर में रहकर मैं कुछ करूं क्या ना करूं, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे यही सिलाई ही समझ में आई थी, तो मैंने घर में रहकर यही सिलाई अपना शुरू किया था। तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स अब इस टाइम मेरे को सफाई भी आने लगी है, अच्छे से फास्ट भी करने लगी हूँ, और कपड़े भी आते हैं, और मेरा अपना दुकान भी है, तो उसको भी मैं संभालती हूँ। उसको संभालने के साथ जो टाइम मिलता है मुझे, मैं उसी में ही सिलाई करती हूँ। ये नहीं कि मैं कंटिन्यू हमेशा सिलाई ही करती रहती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू सिलाई करने के लिए मुझे टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दुकान है। तो उससे जो टाइम बचता है मैं तभी सिलाई करती हूँ, और इसी सिलाई के पैसे को मैं अपना खुद का पैसा मानती हूँ। बाकी जो दुकान में होता है ना, उसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि उससे जो सामान आता है दुकान का, और घर में जो खर्च हो जाते हैं वहाँ से लेकर वो भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं ये भी बात कर लेती हूँ कि क्या डिज़ाइनर कपड़े आना ज़रूरी होता है बुटीक खोलने से पहले। क्या हमें डिज़ाइनर के कपड़े बनाना आना बहुत ही ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ी भी सिलाई आ रही है, तो जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था ना, सिर्फ सिंपल कपड़े ही आते थे मुझे सिलने, तो उस तरह से आप भी सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। डिज़ाइनर कपड़े आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो आप यूट्यूब से सीख कर धीरे धीरे सीखते जाइए।
तो आपको आने लगेंगे। मुझे भी बिल्कुल भी नहीं आते थे डिज़ाइनर कपड़े। पहले तो मैं वापस कर दिया करती थी कि मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कस्टमर की मांग जब आने लगी तो मैंने ट्राई किया कि हाँ, मैं भी कुछ सीखूँ, नहीं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो इस तरह से अगर आपको डिज़ाइनर कपड़े नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटी सी शुरुआत तो कीजिए, सफलता ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आपको जितना भी आता है उतने से स्टार्ट कर सकते हैं मेरी तरह, और आगे चलकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस से, सिलाई के। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया है और आज अच्छा खासा अपने दम पर खड़ी हूँ, सारा खर्चा उठा लेती हूँ, अपना भी, घर का भी और बच्चों का भी, थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ कर लेती हूँ अपने दम पर इसी सिलाई से और अपनी शॉप से। तो ये मुझे सिर्फ 4 साल ही हुए हैं ये सब स्टार्ट किए हुए। उसके पहले मैं नहीं करती थी कुछ भी, और 4 साल के अंदर काफ़ी ग्रो कर लिया है मैंने, और आगे भी करते ही रहेंगे। क्योंकि जो है, जितना ही हम करेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। और एक दिन आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, गांव की गरीब हाउसवाइफ भी सिलाई करके अपने आप को संभाल सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी भी सिलाई आती है ना, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। सोचिए मत, कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखिए, धीरे धीरे सब आने लगेगा। बस आप थोड़ा वक्त दीजिएगा। आपको जितना काम आता है उसी के हिसाब से अपना रेट भी रखिए। ये नहीं कि अभी आपको कम आ रहा है तो आप रेट अच्छे टेलर्स की तरह रख देंगे, तो ऐसे में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको जितना आता है ना, उसी हिसाब से आप अपना रेट भी रखिए। धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए और अपने रेट में भी ग्रो लाइए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक बिजनेस वूमन बन सकते हैं। तो मैंने तो फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत ही छोटे से शुरुआत की थी, और ये ट्राउज़र भी मैं यूट्यूब से ही सीखी थी, और इसमें जेब लगाई हूँ। और जेब लगाना भी मैंने कभी नहीं सीखा, किसी से पूछा नहीं, ना मुझे आता था कभी भी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ने लगी तो मैं सीख ली हूँ। यूट्यूब से ही सीख कर मैंने